हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सादोष अवरोध क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सादोष अवरोध होता क्या है, पहले हम नॉर्मली इसको जान लेंगे कि होता क्या है। मान लिया जाए दोस्तों कि यह एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है। इस रास्ते से एक व्यक्ति है जिसका घर यहाँ पे मकान है, फिर यहाँ पर एक मकान है। अब ये मकान ए का है, ये मकान बी का है। ये आगे रास्ता चौराहे पे या कहीं पे मार्केट में चली जाती है। अब ये आदमी जब ये इस रास्ते से आता जाता है तो बी को देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत उसको बुरा लगता है कि ये आदमी इस रास्ते से ना आ जाए। अब ये क्या करता है, जब इस रास्ते से जाता है तो बी क्या करता है, इसको कहता कि इस रास्ते से तुमको नहीं आना जाना है। उसको जाने ही नहीं देता है, वो उसको नहीं जाने देता है। उसके आने जाने में क्या करता है, बाधा डाल देता है और कहता है इस रास्ते से तुम्हें नहीं जाना, तुमको जाना हो तो तुम दूसरे रास्ते से आओ जाओ, लेकिन इस रास्ते से तुम नहीं जा सकते हो। तो रास्ता बी के बाप का तो है नहीं, ना बी की कोई संपत्ति है, बी की कोई संपत्ति नहीं। ये रास्ता है, एक सरकार का होता है, तो राज्य का है। रास्ता किसका है? राज्य का है, गवर्नमेंट का है। तो उसमें से बी भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। जितना अधिकार ये का है उतना अधिकार बी का भी है। तो बी क्यों ये को बाधा डाले, दोनों को आने जाने का अधिकार है। तो ये बी को ये को बी रोकता है, बी जो है ये को इस रास्ते से आने जाने से रोकता है। तो जो ये रोकने का या नहीं जाने ना जाने देने का जो ये काम कर रहा है बी, वही जो है सादोष अवरोध है कि किसी को उसके जो कानूनी अधिकार है आने जाने का, उस अधिकार से किसी को रोकना क्या है? सादोष अवरोध। मतलब सादोष अवरोध मतलब बाधा डालना या गलत तरीके से किसी को रोकना। तो सादोष अवरोध है, देखते हैं हम कि क्या कह रहा है। बीएनएस की सेक्शन 126, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है 126, उसमें क्या बताया गया है कि सादोष अवरोध को बताया गया पूरा। तो सादोष अवरोध जब कोई व्यक्ति, क्या कह रहा है हमारा जो बीएनएस है, क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर, जब कोई व्यक्ति कौन है, ये नहीं बी है, बी क्या है, जब कोई व्यक्ति कौन है, बी है, सॉरी यही है बी। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसा व्यक्ति कौन है, ये को किसी ऐसे स्थान पर, स्थान कौन है, सड़क, कौन है स्थान, सड़क पर आने जाने से रोकता है, आने जाने से रोकता है। कौन रोकता है? बी रोकता है, ये को आने जाने से रोकता है, जहां उसे आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त हो। सड़क पर ये को आने जाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है, लेकिन बी उसको रोकता है। तो क्या कह रहा है कि तब रोकने वाला व्यक्ति कौन, जो व्यक्ति रोकता, अर्थात यहाँ पे बी रोक रहा है किसको, ये को, रोकने वाला व्यक्ति सादोष अवरोध का दोषी होगा। क्या होगा? सादोष अवरोध का दोषी होगा। तो फिर यहीं पर एक सवाल उठता है कि वो दोषी क्यों होगा रोकने पर? तो इसलिए होगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 घ में यह मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को देता है। जो 19 का घ है, यह सभी व्यक्तियों का यह मौलिक अधिकार देता है कि वह पूरे भारत में, कहाँ, वह पूरे भारत में बिना किसी के मौलिक अधिकार व राज्य व संवैधानिक अधिकार का हनन किए बिना, वह संवैधानिक अधिकार का हनन किए बिना पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। मतलब पूरे भारत में वो क्या है, घूम सकते हैं। किसी के मौलिक अधिकार व संवैधानिक अधिकार व राज्य द्वारा कहीं पर कोई अधिकार प्राप्त हो, उसका हनन किए बिना वह पूरे भारत में कहीं पर भ्रमण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद मौलिक अधिकार का हनन करता है तो ऐसा व्यक्ति दंडित होगा, वो दोषी होगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर हमारे जो संविधान का संवैधानिक मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए वो दोषी होगा। यहाँ अनुच्छेद 19 के घ का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 घ में यह मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को देता है कि वह पूरे भारत में बिना किसी के मौलिक अधिकार व राज्य संवैधानिक अधिकार का हनन किए बिना पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अब उनको कहाँ कहाँ पे रोक लगाया गया। अब मान लीजिए कि ये स्टेडियम है, यहाँ गेंदा खेला जा रहा है, क्रिकेट हो रहा है, कोई आदमी देखने गया है, वो खेल नहीं रहा, देखने गया। अब वो जैसे आ रहा है तो वो गेंदा दौड़ के पकड़ लेता है, तो वहां पे उसको क्या है, भाई आपको भ्रमण करने का अधिकार थोड़ी कि उसके बीच में जाके आप भ्रमण करेंगे। जब मैच चल रहा, आपको वहां रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो क्रिकेट नियम का जो कानून है, जो उसका विधि है, उसके विपरीत आप पकड़ोगे, उसका उल्टा हो जाएगा। आपको नहीं पकड़ने का अधिकार है, वही पकड़ेगा जो उसमें खेलता है, देखने वाला नहीं पकड़ेगा। तो आप ये कहो कि ये हमारा कानूनी अधिकार है कि हम वहां पे जाके भ्रमण करें, तो वहां आप ही दोषी रहोगे। लेकिन अगर कोई रास्ता है, उस रास्ते से आने जाने से अगर कोई आपको रोकता है, तब आप दोषी नहीं रहोगे। तो वही कह रहा है कि मौलिक अधिकार व राज्य व संवैधानिक अधिकार का हनन किए बिना, मतलब किसी के मौलिक अधिकार का या राज्य व संवैधानिक अधिकार का हनन किए बिना आप पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 19 का घ कह रहा है। अब हम देखते हैं इसके कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं। वो कौन से आवश्यक तत्व हैं? पहला है किसी व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा में डालना। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको कि बी जो है ये को स्वेच्छा अपने मन से बी जो है ये को बाधा डालता है। उसके बाद कह रहा है कि बाधा ऐसी हो कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोके जहां जाने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। ये को ये रास्ता रख के बी ये रास्ता रख के इस चौराहे तक या जहां भी आना जाना चाहे वो आ जा सकता है, उसका कानूनन अधिकार है। तो बी उसको क्यों रोकता है? वो वही कह रहा है कि बाधा ऐसी हो कि उस व्यक्ति को उस दिशा में आने जाने से रोके जहां जाने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। मतलब जहां पर उसको आने जाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, अगर कोई व्यक्ति तब उसको रोकता है तो वो मानव सादोष अवरोध का दोषी होगा। तो वही कह रहा। अब इसमें जो दंड होता है दोस्तों, इसमें कह रहा कि 1 माह प्लस 1 माह का सादा कारावास प्लस 5,000 रुपये जुर्माने तक, माने उससे ज़्यादा नहीं होगा, या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों हमको ये आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।